मोहम्मद मुइज्जू ने संसद को सूचित किया कि भारतीय सेनाएं 10 मई तक मालदीव से प्रस्थान कर जाएंगी। अपने चीन समर्थक रुख के लिए पहचाने जाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के साथ एक प्रमुख चुनावी प्रतिज्ञा पूरी की। मालदीव की संसद को सोमवार को अपने संबोधन में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 10 मार्च से पहले भारतीय सैनिकों की प्रारंभिक प्रस्थान की पुष्टि की, जो मालदीव के लोगों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जैसा कि उनके चुनाव पूर्व अभियान के दौरान वादा किया गया था। मुइज्जू ने आगे घोषणा की कि भारतीय सेना की शेष 2 टुकड़ियां 10 मई तक द्वीप राष्ट्र से अपनी वापसी समाप्त कर लेंगी। मोहम्मद मुइज्जू, जो अपने चीन समर्थक रुख और एक प्रमुख चुनावी वादे के रूप में पहचाने जाते हैं, मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे हैं, खुद को नई दिल्ली के आर्थिक और रणनीतिक हितों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अपने अध्यक्षीय भाषण में मुइज्जू ने विदेशी सैनिकों को वापस बुलाने, मालदीव के समुद्र के खोए हुए हिस्सों को पुनः प्राप्त करने और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले समझौतों को रद्द करने के वादे पर सत्ता में आने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की लगातार सुरक्षा के लिए मालदीव की सेना को मजबूत करने की योजना का खुलासा किया, जैसा कि सन ऑनलाइन की रिपोर्ट में बताया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका प्रशासन मालदीव के लोगों के कल्याण और हितों को प्राथमिकता देने के आधार पर संचालित होता है। डेमोक्रेट के 13 और MDP के 44 सहित कुल 56 सांसदों ने सरकार की अलोकतांत्रिक प्रथाओं के विरोध में उनके भाषण का बहिष्कार करने का विकल्प चुना। दोनों पार्टियों ने हाल ही में उन पर भारत विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया था। पिछले हफ्ते नई दिल्ली के साथ एक बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक समझौते की घोषणा की कि भारत 10 मार्च 2024 तक 3 विमानन प्लेटफार्मों में से एक में सैन्य कर्मियों की जगह लेगा। मुइज्जू के सत्ता में आने तक भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी रहा था। भारत और मालदीव के बीच पिछले महीने उस समय तनाव बढ़ गया जब मालदीव के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। भारत ने आधिकारिक तौर पर मालदीव सरकार के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया। कई मशहूर हस्तियों ने एक्स को संबोधित करते हुए जनता से उस देश में जाने से परहेज करने का आग्रह किया, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। बहिष्कार की अपील के बाद केवल 3 सप्ताह में भारत तेजी से मालदीव के लिए 5वें सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव था। पिछले महीने चीन की यात्रा के दौरान मुइज्जू ने कम्युनिस्ट राष्ट्र से पर्यटकों की आमद बढ़ाने की मांग की। इस कदम को भारत के बहिष्कार के आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है।